हिंदू धर्म में व्रत का खास महत्व है। इसमें मन तन की शुद्धि मिलती है, तो साथ ही इसका धार्मिक महत्व भी मिलता है। व्रत में निर्जला एकादशी का व्रत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ ही निर्जला व्रत रखने का विधान भी है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। भगवान विष्णु के भक्त बिना भोजन या पानी के सख्त उपवास रखते हैं। हिंदू कैलेंडर में 24 एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण रूप में जाना जाने वाला निर्जला एकादशी सबसे कठिन लेकिन फलदायक व्रत है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कथा। एक बार भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने के लिए कह रहे हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम ने फिर कहा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं हो सकती। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में विक्र नाम की वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से ही वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक भी समय बिना भोजन मेरे लिए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो साल में एक बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र बनाए हैं जिनसे बिना धन की थोड़ी मेहनत से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत भी मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी को सुन भीमसेन कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? माह में तो 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, साल में एक व्रत करने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। अतः साल में एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताएं। इस पर व्यास जी ने कहा कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है, उसे निर्जला कहा जाता है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान माना जाएगा। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके बाद भूखे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर भोजन करें। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, यह मुझे स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी को पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से अधिक है। केवल एक ही दिन मनुष्य के निर्जल रहने से वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी व्रत है, इसलिए यत्न के साथ व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए और गौदान देना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के कहे अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडल एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। आपको बता दें कि जो मनुष्य इस व्रत का पालन करता है उससे करोड़ पल सोने के दान का फल प्राप्त होता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वहीं जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल समान हैं, वे अंत में नरक जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह इस व्रत के कारण स्वर्ग जाते हैं। वहीं व्यास जी कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मण को मिष्ठान और दक्षिणा दान चाहिए, और जल से भरे कलश का दान करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन आदि का भी दान करना चाहिए।
आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान की कृपा आप पर खूब बरसेगी। ऐसे ही तमाम रोचक कथाओं और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।